नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और अब दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को जिस मैच का पूरी शिद्दत और बेसब्री के साथ इंतज़ार है, वो मैच है 24 अक्टूबर रविवार को भारत और पाकिस्तान का। निश्चित रूप से एशिया उपमहाद्वीप की ये दो मजबूत टीमें जब भी आमने सामने होती हैं, माहौल किसी जंग का, किसी युद्ध का होता है। हम दुनिया में किसी से भी हारना पसंद कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान से हारना किसी भी कीमत पर हमें गवारा नहीं है। और कमोबेश यही हाल पाकिस्तान का भी है। हालांकि वर्ल्ड कप में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और एक बार भी पाकिस्तान हमको हरा नहीं पाया है। बावजूद इसके हर मैच एक नया रोमांच लेकर आता है, एक नया जोश और जुनून लेकर आता है। 24 तारीख को फिर से भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की एक जंग, क्रिकेट का एक युद्ध होगा और उस युद्ध में कौन जीतेगा, इससे बड़ा सवाल यह है कि भारत उसमें किस ताकत के साथ खेलेगी, किस अंदाज में खेलेगी और भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, टीम फॉर्मेट क्या होगा। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। संजय जगदाले साहब। संजय जगदाले साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव रहे हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, MPCA के बरसों अनेक पदों पर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, सिलेक्टर्स रहे हैं। देश की क्रिकेट टीम के लंबे समय तक, लगभग 8 वर्ष तक सिलेक्टर्स रहे हैं। बहुत सारे दौरों पर वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ गए हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वे एक कोच के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में, एक मेंटर के रूप में पूरे देश भर के खिलाड़ियों के बीच में जाने पहचाने जाते हैं। मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के लिए लंबे समय तक उनके परिवार ने क्रिकेट खेला है, उनके दोनों भाइयों ने, उनके पिता ने, सब ने। कुल मिलाकर वे एक क्रिकेट की जीती जागती वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है, वॉकिंग प्रयोगशाला है। संजय जी, आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है और उसके पहले जिस तरह से भारत ने दोनों अभ्यास मैच जीते हैं, इंग्लैंड को भी हराया और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, तो लगता है कि अब टीम धीरे धीरे रिदम में आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं? टीम तो रिदम में है ही प्रतीक जी, क्योंकि हम अभी हाल ही में IPL में सब खिलाड़ी खेले हैं और लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो टीम तो रिदम में है, खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं सब। और इसके ज़्यादा क्रिकेट खेलते रहने के, लगातार खेलते रहने के फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान होने का भी डर रहता है। तो अब ये तो समय ही बताएगा, किंतु सब खिलाड़ी अच्छे रिदम में हैं और सबसे अच्छा है कि उन कंडीशंस में ही खेले हैं क्रिकेट जिस कंडीशंस में, जिन प्लेइंग कंडीशंस में ये विश्व कप हो रहा है। IPL UAE में हो रहा था, IPL हुए उसी पिचों पर, उन्हीं मैदानों पर। तो मैं सोचता हूँ एक एडवांटेज भारत को ये है कि हमको विकेट्स कैसे हैं, उस पर किस तरह से खेलना है या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो हमारे खिलाड़ियों को बेहतर मालूम है। हालांकि विदेशी खिलाड़ी भी खेले हैं उसमें, पर पाकिस्तान के लोग नहीं खेले। पर पाकिस्तान वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय दौरे नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान अपना क्रिकेट टेस्ट मैचेस भी और बाकी मैचेस भी वहीं खेलता रहता है। हालांकि अभी कुछ समय से वहाँ कुछ मैचेस नहीं हुए। पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज हो गया कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों जो दौरे होने वाले थे, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, न्यूजीलैंड, वो दोनों कैंसिल हो गए। सो प्रिपरेशन पार्ट पाकिस्तान का थोड़ा हल्का पड़ गया है। पर एक फ़ायदा उसमें ये होता है कि वो फ्रेश हैं और प्रैक्टिस मैच खेल ही रहे हैं, जैसे कि सब टीमें खेल रही हैं, तो वो एक फ़ायदा है। बट हाँ, जो रिदम चाहिए खेलते रहने का, जो भारतीय खिलाड़ी जो रिदम में हैं, वो शायद पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे नहीं है। पर फिर मैं ये कहूँगा कि ये फिर अगेन दिन पे आ जाता है कि जिस दिन मैच है उस दिन कौन बेहतर खेल जाता है। अगर दिन आपका है तो आप सबसे बड़े सरताज। बिल्कुल। लेकिन रोहित शर्मा जो भारत के स्टार बल्लेबाज हैं, बहुत दारोमदार उनके ऊपर है, क्योंकि वो शुरुआत देने वाले हैं इंडिया टीम को। वो सेकंड फेज में बुझे से थे। अश्विन सेकंड फेज में उतना अच्छा नहीं कर पाए। भुवनेश कुमार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो ये क्या भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है? नहीं, मैं सोचता हूँ भारत के लिए चिंता का इनका फॉर्म वाला नहीं। देखिए, फॉर्म तो कभी भी आ जाता है। एक
एक पर्टिकुलर मैच में आपने ठीक करा तो आप फॉर्म में आ गए। कहते भी हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, हाँ, क्लास फॉर्म इज परमानेंट। बिल्कुल। तो वो जो खिलाड़ी हैं वो तो सब में इस लेवल पे जब आते हैं तो वो निश्चित रूप से उनमें कुछ स्तर है, कुछ क्लास है, तभी वो आए यहाँ पे। मेरे हिसाब से भारत की सबसे बड़ी चिंता जो मुझे लग रही है वो होगी हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी नहीं करना, क्योंकि हार्दिक पांड्या उस स्लॉट पे खेल रहे हैं जब भारत को 5वें या 6ठे बॉलर की जरूरत होनी चाहिए और वो ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। तो अगर एक ऑलराउंडर खोता है भारत तो बड़ा नुकसान होगा अगर वो गेंदबाजी नहीं करेंगे। और अगर करते भी हैं तो क्योंकि अभी प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने गेंदबाजी खरी नहीं है खास, विराट कोहली को करना पड़े 2 ओवर। हाँ, उनको करना पड़े तो कितने जल्दी। और पहले ही मैच आपका सीधा पाकिस्तान से, ऐसा नहीं कि कोई 2 हल्के मैच खेल रहे हो आपका पहले ही मैच पाकिस्तान से है। तो अगर आप आ गए, और गेंदबाजी ऐसी होती है कि उसमें रिदम की जरूरत पड़ती है, लय मिलना चाहिए, आपको रनअप है एक्शन के साथ सब चीज़ों को, वो आप करके ही रिदम हासिल करते हैं। सो वो मुझे सबसे बड़ी फिक्र लग रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी कर रहे फिट नहीं है और अगर गेंदबाजी करते हैं तो कहीं फिर इंजरी नहीं हो जाए, तो ये मुझे थोड़ा चिंतित करता है, क्योंकि उससे भारतीय टीम का बैलेंस में फर्क पड़ता है जो गेंदबाजी। आपके मित्र हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, बहुत बड़े क्रिकेट ब्रेन माने जाते हैं, सुनील गावस्कर। मैं उनको पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हार्दिक पांड्या 2 ओवर भी करते हैं तो ठीक होगा। हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो अगर गेंदबाजी 2 ओवर भी करते हैं, बट अगेन जो मैंने पहले बोला प्रतीक जी कि जो रिदम आ जाना चाहिए वो करने का समय। देखिए वो प्रैक्टिस में बॉलिंग करेंगे वो अलग बात है, आप जब नेट्स में बॉलिंग कर रहे हैं वो अलग बात होती है। जब आप मैच में और टफ मैच में करते हैं तो वो फर्क हो जाता है, चाहे गेंदबाजी कर रहे हो या बल्लेबाजी कर रहे हो। पर गेंदबाजों के लिए और खास करके तेज गेंदबाजों, मीडियम मध्यम तेज, उनके लिए मैच प्रैक्टिस रिदम लाने के लिए बहुत जरूरी होती है। सर आप बहुत लंबे समय तक प्रशासक रहे, आप मैनेजर भी रहे, आप सिलेक्टर्स भी रहे, आपने बहुत सारा टीम के साथ दौरे किए हैं, और धोनी और विराट कोहली दोनों आपकी खोज हैं। धोनी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा खोज नहीं, आपने विराट कोहली को सबसे पहली बार आपने चुना, तो मैं मान लेता हूं कि आपकी खोज है। पर अब रवि शास्त्री भी कोच है, विराट का अपना व्यक्तित्व और मेंटर ग्रुप में धोनी पर, ऐसा तो नहीं कि हमने बहुत सारे कुक एक साथ पहुंचा दिए और सो मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड्स। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें एक सेटअप बना हुआ है पूरा, और रवि शास्त्री और विराट की जोड़ी हालांकि लिमिटेड ओवर में इतनी सफल नहीं जितना टेस्ट क्रिकेट में। और मैं सोचता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में श्रृंखलाएं जीती हैं, टेस्ट श्रृंखलाएं, बहुत बड़ी उपलब्धि इस जोड़ी के लिए। और कमबैक किया है, और जिस परिस्थितियों में, तो इस भारतीय टीम में सबसे अच्छी बात जो लग रही है, जो आपने एक बार यूज किया है कमबैक करने की, कि 36 ऑल आउट हो गए, उसके बाद श्रृंखला जीती, 78 ऑल आउट हो गए पहली पारी में इंग्लैंड में, पर उसके बाद टेस्ट मैच जीत लिया। तो ये जो लड़ने की क्षमता है, फाइट बैक करने की और गिरने के बाद उठना की, वो मैं बहुत कम टीमों में देखता हूँ। ये क्षमता इस भारतीय टीम की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इनके पास ऐसे। तो धोनी के जाने का क्या महत्व है? धोनी को क्यों भेजा गया? कुछ रणनीति, चूंकि आप तो हमेशा सिस्टम में रहे हैं, आपको पता है क्यों धोनी को भेजा गया? देखिए धोनी को मैं लिमिटेड ओवर का सर्वश्रेष्ठ कप्तान मानता हूँ। सौरभ गांगुली बहुत सफल कप्तान थे, टेस्ट मैच में बहुत अच्छा भारत ने उनके समय में किया, और दूसरे कप्तान भी बहुत अच्छे थे। पर मैं लिमिटेड ओवर्स में धोनी को, मैं भारत का अभी तक का, और खास करके सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स पे, और या जो यहाँ पे विकेट मिलने वाले इस टाइप के विकेट में जिनमें गेंद धीरे आती है, जिनमें थोड़ी सी स्पिन भी होती है, थोड़ी लो रहती है, ऐसे कंडीशंस में धोनी से बेहतर कप्तान मैंने नहीं देखा किसी, चाहे वो आईपीएल हो या चाहे सब कॉन्टिनेंट का क्रिकेट हो रहा हो। और अभी तो आईपीएल जीता है धोनी ने। हाँ, धोनी 4 बार जीत चुके हैं वो आईपीएल भी। और दूसरा आप भूल रहे हैं, वो तो जीता ही है, पर ओनली कप्तान जिन्होंने T20 विश्व कप भी जीता है और 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता है, और टेस्ट चैंपियनशिप में हम नंबर 1 हुए थे टेस्ट में वर्ल्ड। सो ये तीनों उपलब्धियां उनके नाम है, तो उनके क्रेडेंशियल्स की तो कोई जोड़ ही नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि क्या विराट कोहली धोनी की सुनेंगे? बिल्कुल सर। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ 2 साल पहले का। मैं काफ़ी टाइम बाद अभी ऑस्ट्रेलिया आई थी, पिछले वर्ल्ड कप के पहले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के पहले ऑस्ट्रेलिया आई थी, और नागपुर में वनडे मैच हो रहा था, और मैं वो मैच देख रहा था मिड ऑफ पे बैठ के, बिल्कुल स्क्रीन के पास। धोनी कीपिंग कर रहे थे, विराट कोहली कप्तान थे, और स्टॉइनिस और कोई एक बल्लेबाज था, वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लास्ट 2 ओवर बचे थे और कुछ उनको 18 या कुछ रन चाहिए थे, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि भारत हार नहीं जाए मैच। तो विजय शंकर जो नए बॉलर थे, उनको उन्होंने 49th ओवर करने को दिया विराट कोहली ने, और वो हम एग्जैक्टली हमारे सामने आके खड़े हो गए,
जहां मैं बैठा हुआ था लॉन्ग ऑफ पे, कि वो उम्मीद कर रहे थे कि लिफ्ट हाई कैचेस छक्के मारने जाएंगे तो यहाँ चांस है। वो खुद जाके खड़े हो गए हमारे सामने। तो जब वो खड़े हो गए और क्राउड है देखिए 30-40 हज़ार लोगों के बीच में मैं देख रहा था, मेरा एकदम ध्यान गया, उनने धोनी ने वहाँ विराट को आवाज़ दी जो मैंने सुन ली, चीकू उनके पेट नेम से जो आवाज़ दी, और एकदम मेरे को दिख गया। और धोनी ने उसको कुछ इशारा किया, इशारा का देखिए कप्तान टीम के विराट हैंगे और धोनी ने उनको जहाँ खड़े थे उससे करीब 8-10-12 फीट वाइड नहीं उसी तरफ राइट हैंड उनके लेफ्ट हैंड पे खिसका दिया और विराट गए। ऐसा नहीं है, कप्तान है वो। तो ये बताता है कि धोनी का रिस्पेक्ट और उनकी बात में कितना वजन होता है। और धोनी एक ऐसे इतने ग्रेट कप्तान इसलिए बने कि उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था सब में, उनके सीनियर्स भी, उनके सचिन तेंदुलकर और सौरभ भी, और सब उनके अंडर में खेले। बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में आप किन खिलाड़ियों को बहुत खतरनाक मानते हैं? बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि वो T20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जा रहे हैं। मेरे तो अभी के विश्व के फेवरेट बल्लेबाज है। मैं सोचता हूँ जितना टाइम उनके पास है खेलने के लिए बॉल, मैं और किसी बल्लेबाज में इतना नहीं देखता जिस तरह से वो खेल रहे हैं, खास करके फास्ट बॉलिंग खेलने के लिए उनके पास जितना टाइम है। और सबसे ज़्यादा आश्वस्त, जो मैं पिछली श्रृंखला तक बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पासा पलट जाए, इसमें ये समय समय की बात है, किंतु जो बल्लेबाजी कर रहे हैं लोग टॉप 3 में स्टीव स्मिथ, विराट और विलियमसन की बात करते हैं, पर मैं सोचता हूँ बाबर आजम उसी लेवल पे हैं, वहाँ से हल्के नहीं, उनसे नीचे नहीं है। आजम का विकेट मतलब आपका बहुत महत्वपूर्ण विकेट होगा इस मैच में, और भारतीय गेंदबाज ही जरूर चाहेंगे कि बाबर आजम को सस्ते में आउट करें। बिल्कुल बहुत क्रूशियल विकेट रहेगा बाबर, क्योंकि वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो टीम को साथ लेके चल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ विराट हैं, या जैसे रोहित भी कर रहे थे अभी जाके, कि वो उनके साथ में दूसरे लोग खेल सकते हैं, वो खिला जाते हैं साथ में, वो उस श्रेणी के बल्लेबाज रख के धीरे, हाँ वो साथ में बनाना आता है। सो उस हिसाब से वो डेंजरस है। अदरवाइज पाकिस्तान की जो बैटिंग है, हमेशा आप अगर हिस्ट्री देखेंगे उनकी, आप 70s के बल्लेबाजी छोड़ दीजिए, जब जहीर अब्बास और जावेद मियांदाद और ये लोग थे, किंतु बाद में आप देखेंगे उनमें कोई क्लास प्लेयर आता है, अच्छा प्लेयर आ जाता है, इंजमाम आए या यूनुस खान भी आए, बहुत बड़े प्लेयर आते हैं। शोएब मलिक आए, हाँ शोएब मलिक को मैं उस लेवल पे नहीं डालूंगा, जावेद मियांदाद, शोएब मलिक तो अभी भी हैं जी। तो आए बहुत बल्लेबाज, पर वो बड़ी अनसर्टन बल्लेबाजी रही है उनकी हमेशा। वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा उनकी गेंदबाजी रही है, और मैं सोचता हूँ यहाँ पे भी उनकी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, और उनका मैं सोचता हूँ स्पिनिंग जो अटैक है वो एक थोड़ा ऐसा पाकिस्तान की किन गेंदबाजों को आप खतरनाक मानते हैं? अफरीदी और हसन अली सबसे जो इम्पोर्टेंट गेंदबाज हैं उनके दोनों। और देखिए बाकी अनुभव में उनके पास शोएब मलिक भी रहेंगे, ऑलराउंडर अनुभव है उनके पास, हफीज है उनके पास, सब रहेगा। इस वक्त तो हमारी जो पेस बैटरी है सर, वो भी वर्ल्ड में बहुत नाम है, लेकिन इन पिचों पर हमारी पेस बैटरी, मोहम्मद शमी है, भुवनेश्वर कुमार है, और ये लोग कितना कुछ कर पाएंगे? देखिए T20 में मैं सोचता हूँ पिच का, अनलेस की उस पर ड्यू गिरी हो तो ही कुछ असर होता है, अदरवाइज T20 के क्रिकेट में इतना विकेट का वो नहीं होता, जो भी रहेगा कंडीशन। स्लो विकेट है ना सर, स्लो विकेट है ना ये, बट स्लो विकेट पे बॉल को हिट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब बॉल नहीं रहती है तब हिट हो जाती है, इसीलिए आप देखेंगे शुरू में चांस लेते हैं ऐसे विकेट में लोग, क्योंकि जैसे जैसे बॉल सॉफ्ट होती जाती है उसको हिट जोर से मारना कठिन होते जाता है, क्योंकि वो पेस भी खोते जाती है बॉल, और धीरे धीरे बाउंस भी खोते जाती है। मतलब तो स्पिनर्स के लिए चांसेस ज्यादा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए टप्पा अगर मीडियम पेसर भी डालेंगे, क्योंकि आप देखिए T20 में वेरिएशंस बहुत होते हैं, स्लोअर बॉल आ रही है, फिर उसमें स्लो बाउंसर भी आ जाती है, उसमें यॉर्कर भी मिक्स होती है। सो इसमें पिचेस का इतना ज्यादा वो नहीं आता है कि स्लोअर बॉल है इसमें पिच कुछ नहीं करेगी, यॉर्कर कर रहे हैं इसमें पिच कुछ नहीं करेगी, स्लो बाउंसर के दिमाग में सेट है कि मुझे तो उड़ाना है बॉल। हाँ वो भी देखिए बोर ऑफ ए माइंड गेम T20 की। बल्लेबाज ये गेस करता है कि ये फील्ड है, इस पे ये गेंदबाज क्या करेगा, ये जो फील्ड है ये कौन सी गेंद के लिए है। सेम चीज गेंदबाजी आप कर रहे हो तो आपको गेस करना पड़ता है कि ये बल्लेबाज क्या करेगा, उठा के ऊंचा मारने वाला है, रिवर्स स्वीप कर देगा, या स्टंप से जाके इधर खेल देगा। ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूँ मॉडर्न क्रिकेट जो है वो है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और आपको रीड करना अपने विरोधी का। अगर आप गेंदबाज हैं तो बल्लेबाज का माइंड रीड करना है, आप बल्लेबाज हैं तो गेंदबाज का माइंड रीड करना है, प्लस आपको टीम की रिक्वायरमेंट की, मेरी टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं से क्या उम्मीद कर रही है, मैं अभी 1-1, 2-2 से काम चलाऊं कि मैं बड़े शॉट्स खेलूं,
फिर ये विकेट कैसा है, आपको बैटिंग अगर आप पहले करते तो आपको एक रफली टारगेट अंदाज करना पड़ता है कि इस विकेट पे हम कितने रन डिफेंड कर सकते हैं, कम से कम उतने रन हम बनाए पहले। तो ये स्ट्रैटेजीज जो होती हैं और फिर वो बड़े जल्दी से तेजी से चेंज होती हैं। एक कोच होने के नाते, एक कई दौरों पे आप मैनेजर रहे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ इस पिच के ऊपर? हमको टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहिए? नहीं प्रतीक जी, ये चीज तो अभी नहीं बोल सकते यहाँ से इतने दूर बैठ के, कोई भी नहीं कह सकता कि क्या करना चाहिए और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए प्लेइंग कंडीशंस जो वहाँ मौजूद है वो ही डिसीजन ले सकते हैं। हम बाहर बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते अनलेस कि एक जनरल ट्रेंड बन के आ जाए। जैसे आईपीएल में केकेआर जनरली ये कर रही थी कि वो सामने वाली टीम को रन नहीं बनाने दे रही थी, फील्डिंग करके वो ज़्यादा रन नहीं बनाते थे, फिर वो आराम से चेस करते थे उसको। बट फाइनल में जैसे उल्टा हो गया, तो ये चीज़ें तो होती है। तो ये कंडीशंस देख के ही जो होती है, यही तो स्ट्रैटेजी बनती है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको क्या करना है। आप सोच रहे हैं हम पहले बैटिंग करेंगे पर आपकी फील्डिंग आ गई, सो आपको ए प्लान बी प्लान दोनों लेके चलना पड़ता है कि अगर ये हुआ तो हम ये कर रहे हैं, ये हुआ तो ये हो गया, इस विकेट पे हमें कितना गैस पहले भी करते हैं, देख के करते हैं अंदाज कि भाई आपको क्या लगता है इस विकेट पे कितने रन ठीक ठीक होंगे? देखिए अभी का आप देखेंगे अगर आईपीएल तो 150 रन के लिए स्ट्रगल कर रही थी, किंतु फाइनल मैच में थोड़ा विकेट बेटर था। मैंने देखा वहाँ जहाँ बॉल थोड़ा बेटर आ रहा था तो थोड़ा बड़ा स्कोर बन गया वहाँ। तो ये अगेन जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ते आता है वैसे वैसे विकेट के बाउंस और पेस, क्योंकि 24 तारीख के पहले बहुत कम मैचेस हुए होंगे और हाँ। 24 तारीख को ही सही मायने में देखा जाए तो आईपीएल की शुरुआत ही 24 तारीख से हुई। अभी तक तो ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, एक तरह का मिनी फाइनल ही है 24 तारीख को। मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा व्यूअरशिप बिल्कुल हर भारतीय के दिल की बात कर दी कि मिनी फाइनल ही हो गया एक तरह से, क्योंकि जो व्यूअरशिप उसमें 24 तारीख को रहने वाली है वो मैं नहीं सोचता कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी भले कोई भी टीमें खेले। टीम फॉर्मेट क्या होगा भारत का? कितने बल्लेबाज, कितने गेंदबाज, उसमें भी कितने स्पिनर और कितने तेज? नहीं, मैंने जो चीज प्रतीक जी बोली कि मेरी जो फिक्र हो रही है हार्दिक पांड्या बोले तो टीम बैलेंस भी उनकी फिटनेस पे डिपेंड करेगा। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या की जगह अगर हम शार्दुल ठाकुर को खिलाएं तो कैसा रहे? नहीं, शायद अगर हार्दिक नहीं खेले तो वही खेलेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अब अगेन विकेट कंडीशन पे आ जाएगा कि वो स्पिनर 2 खिला लेते हैं कि किस तरह से मीडियम पेसर पे जाते हैं, और ऋषभ पंत को वो किस रोल में लाएंगे, 5 नंबर 6 नंबर। तो अश्विन पे भरोसा कम करते हैं विराट कोहली। देखिए ये मैं सोचता हूँ इस विश्व कप में अश्विन का रोल रहना चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने ऐसा अक्सर में देखे कि अश्विन को इग्नोर किया गया है। पर एक नाम जो मेरा जो भारतीय टीम के जो डार्क हॉर्स हैं जिनका नाम नहीं कोई ले रहा है, मैं सोचता हूँ वरुण चक्रवर्ती बहुत बड़े डार्क हॉर्स हैं, क्योंकि जो विकेट है जिस तरह अगर थोड़ा भी कुछ गेंदबाजी का स्पिन का है उसमें स्कोप, अगर हल्की सी भी स्पिन हो रही है तो वो बड़े डिसाइडिंग गेंदबाज हैं, क्योंकि उनको मैं देख रहा हूँ कि भारतीय बल्लेबाजी रीड नहीं कर पा रहे हैं ठीक से जो उनके साथ खेलते हैं। और अभी इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत ज्यादा खेला भी नहीं, तो इसलिए उनको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल भी होगा। हाँ, वो खेले नहीं, पर अगेन यहाँ पे भी विकेट कंडीशन आ जाएगी। आपने देखा होगा आईपीएल फाइनल में वो इतने इफेक्टिव नहीं थे जब विकेट अच्छा हो गया और जिसमें स्पिन नहीं थी। सो अगेन यहाँ पे भी कैसा विकेट है, अगर थोड़ा भी स्पिन हो रहा है तो बड़े इफेक्टिव साबित हो जाएंगे वो, क्योंकि वो तकलीफ तो देंगे फिर पाकिस्तानी बल्लेबाज को, कम से कम उसके अगेन चांस नहीं लेंगे लोग। अगर मैं आपको टीम सेलेक्ट करने के लिए कहूँ उस मैच के लिए, तो आप रविंद्र जडेजा, अश्विन और वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहार, इनमें से कौन से 2 स्पिनर खिलाना पसंद करेंगे? देखिए मैं वरुण चक्रवर्ती को तो निश्चित रूप से खिलाऊंगा, और जडेजा भी अगेन वही चीज आ रही है कि मैंने बोला कि विकेट का जडेजा भी खेलेंगे, वो वहाँ पे खेलेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे फील्डर भी हैं आउटस्विंगर, और ओवरऑल बहुत अच्छे पैकेज है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं, गल्लेबाज का रोल भी रहेगा, और मैं ऑलराउंडर्स में उन पे सबसे ज्यादा भरोसा उन पे करूंगा, क्योंकि वो बड़े बिग मैच वाले प्लेयर हैं। और वो तो फिर वही सवाल आता है कि फिर अश्विन की जगह कहाँ बनती है? हाँ, अगेन कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ कि ये विकेट पे हम यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते। देखिए जब तक आप विकेट देख के स्ट्रैटेजी वो वही बनाएंगे, कप्तान और कोच का वही तो रोल रहता है कि आप देखें कंडीशंस और उस हिसाब से बना लें। वो वेरी कर सकता है कैसा विकेट है, जैसे मैंने आईपीएल का फाइनल का विकेट था उसमें टीम अलग बनती, पर फाइनल के पहले वाले विकेट जो थे उसमें होती तो उसमें टीम अलग बनती, तो बैलेंस वो अलग बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, इसलिए शार्दुल ठाकुर को मौका देना चाहिए। उन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छा किया और कुछ हारे हुए मैच जीतने में उनके बड़ा योगदान है। जी, तो शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जाना चाहिए। और साथ ही मैं अगर पाकिस्तान की आपसे बात करूं तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ आपको क्या दिखाई दे रही है? आपने कहा कि गेंदबाजी उनकी तेज गेंदबाजी उनकी स्ट्रेंथ है, तेज गेंदबाजी उनकी स्ट्रेंथ है, पर अगेन जैसा आपने भी बोला कि विकेट्स में इतना वो नहीं है, पर वो क्योंकि वो लोग खेले हैं
वहाँ अनुभव, उनके साथ ड्रॉबैक यही हो रहा है कि वो मैच प्रैक्टिस जो चाहिए उनकी, उनको नहीं, क्योंकि 2 टूर कैंसिल हो गए। नहीं है, वो थोड़ी अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, वो थोड़ा उनको एक जो कमी खर्च लगती है वो यही है कि उनको जो मैच प्रैक्टिस जो 2 दौरे उनके कैंसिल हो गए और जो उनको प्रिपरेशन पार्ट नहीं था, तो वो शायद उनको और जो एक बात कही जाती है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की टीमें दबाव में बिखर जाती है। जी, अब दबाव तो देखिए सब पे रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा 24 तारीख का जो मैच है, इतना बड़ा। पर मुझे, आपने अगर देखा हो, विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया था 2 दिन पहले कि दिस इज जस्ट अनदर मैच फॉर अस, तो बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी है। लेकिन रमीज राजा ने कुछ और बात कही थी। हाँ, वो तो देखिए, जब आप इस तरह से अगर इस बनता है तो ये एक अपेक्षाओं का प्रेशर बनता है खिलाड़ियों पे कि पाकिस्तान से मैच है, वो नहीं है। पर खिलाड़ी इतने मैच्योर हो जाते हैं, खास करके विराट जैसे जो खेल रहे हैं बहुत साल, उनको तो असर नहीं, पर हाँ, नए खिलाड़ियों पे कुछ प्रेशर बन सकता है। भी और पहले के खिलाड़ी भी, सबने आपके साथ बहुत लंबा समय गुजारा है, सबके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहे हैं, मैनेजर रहे हैं। क्या सच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए एक प्रेशर, कुछ अतिरिक्त प्रेशर रहता है जो दूसरे मैचों में नहीं रहता? नहीं, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। देखिए, खिलाड़ी जो होता है ना, इस लेवल के ऊपर होता जाता है, इस लेवल, इन चीजों से ऊपर हो जाता है। एक बार मैच्योर होने के, कि मुझे नींद नहीं आती थी रात में। हाँ, वो थोड़ा ठीक है, बट ये सब इस लेवल से ऊपर हो जाते हैं, उनको दिखता नहीं। विरोधी तो विरोधी है, कि वो जब खिलाड़ी और विरोधी कौन है उससे नहीं, उनको जब फोकस हो जाते हैं कि मेरे को क्या करना है वो कर रहे हैं, फिर उनके सामने आप बॉलिंग कर रहे हैं या मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। तो वो इस स्टेज पे, बड़े प्लेयर्स इस स्टेज पे आ जाते हैं कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई। हाँ, अपेक्षाओं का जरूर कि भाई हमारे प्रशंसक जो अपेक्षा तो रहती है ना कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ हार गए तो वही फिर आपको क्या सुनना पड़ेगा? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे, लोग बोल देंगे ये विराट खान हो गया है। जी हाँ। भारत में ये हो जाएगा, बहुत आसान है भारत के लिए ये कहना। देखिए, मुझे 2007 का विश्व कप याद आता है। आपने ये बात निकाली कि बहुत अच्छी टीम थी भारत की, वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में। आप अंदाज लगा लीजिए कि 7 नंबर पे धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, कितनी सशक्त बल्लेबाजी। सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, बॉलिंग में जहीर खान थे, हरभजन सिंह थे, आपके अनिल कुंबले 11 में नहीं थे। इतना अच्छा बैलेंस थी। पर हम बांग्लादेश से भी हार गए और श्रीलंका से भी हार गए, और हम कहाँ चैंपियन बनने की उम्मीद थी, पर हम 1 महीने बाद वापस आ गए। और 1 महीने बाद आप वापस आ गए तो हमारे हारने के बाद हमारे कई खिलाड़ियों के घरों पे पत्थर फेंके गए, इस तरह की चीजें हुई। तो ये चीजें जो होती हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी जब भी भारत से हारते हैं उनके घर पे पुलिस लगानी पड़ती है। हाँ, पुलिस लगानी। तो ये चीज जो होती है, ये जरूर खिलाड़ियों को विचलित करती है थोड़ी, कि कहीं हमारे साथ प्रेशर भी बनाती है। बस यही प्रेशर बनाती है, कि ये प्रेशर रहता है कि हमारे फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे। ये जो प्रेशर, चेतन शर्मा आज भी इसलिए याद नहीं की जाती कि उन्होंने कितने विकेट लिए, कितने मैच जिताए, या उन्होंने कितनी बार, 2 बार हैट्रिक ली चेतन शर्मा ने। वो इसलिए याद की जाती है कि आखिरी बार पे उनको जावेद मिर्जा ने छक्का मार दिया। अब चेयरमैन है वो सिलेक्शन कमेटी तो मेरे से एक तरह से हिसाब सेटल कर सकते हैं, अगर भारतीय टीम जीतती है, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी चेतन, वो तो राजेश चौहान हिसाब बराबर कर चुके हैं, शक्ल मुश्ताक को छक्का मार के। तो पर पाकिस्तान में अगर मैं वही बात आपसे करूंगी, जिस स्ट्रेटेजी की बात मैंने कर ली, टीम फॉर्मेट की बात कर ली, लेकिन एक जो मेंटल गेम होगा, जो मेंटल टेम्परामेंट होगा, जो एक हम जिसको मैंने कहा कि मेरे ने भी कहा कि एक तरह की हमारी वो जंग है, वो क्रिकेट की जंग है। और खासतौर पर जिस तरह का सीन अभी कश्मीर में बन रहा है, हमारे जिस तरह से पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से हमारे सैनिक वहां पर पूंछ में लड़ रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। कल ही सतना का एक जवान शहीद हुआ है। तो इस प्रेशर में ये जो युद्ध है, क्रिकेट का युद्ध जिसको मैंने नाम दिया, क्रिकेट की जंग, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं तो इसको खेल की तरह लूंगा, क्योंकि खेल तो खेल ही है। क्योंकि वो जो है गलत हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, हमको सबको बुरा लगता है जो कश्मीर में हो रहा है, जो हमारे जवान पर, सबको दुख होता है। एज ए भारतीय हमें वो होना भी चाहिए, बुरा लगता है। किंतु अब जो खेल है वो तो खेल है। और देखिए, अगर दबाव है तो दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि भारत पे रहेगा, वो पाकिस्तान पे भी रहेगा, उन पे भी अपेक्षाओं का दबाव है। उन पे तो हमसे ज्यादा, हम उनसे भी पहली जीत के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, उनको उन पे ज्यादा दबाव है, वो तो दोनों तरफ रहता है दबाव। और हम चूंकि दोनों टीमें 5 साल बाद खेल रही हैं, तो एक दूसरे को के खिलाफ इतना खेली भी नहीं है। और 9 साल के बाद, 9 साल से तो हमारे दोनों के बीच में कोई सीरीज नहीं हुई है। और दौरे की अगर बात करें, हम टेस्ट सीरीज की बात करें, तो 13 साल से हमने कोई टेस्ट नहीं खेला है। तो क्या ये भी मैच पे ये फैक्टर भी असर डालेगा? नहीं, ये तो नहीं डालेगा। वो तो नहीं डालेगा, क्योंकि देखिए, मैंने जैसे पहले बोला, खिलाड़ी इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता। और आजकल सबके पास सबके वीडियो उपलब्ध है।
हाँ, वो तो खैर सब बन जाती है स्ट्रेटेजी, किसको क्या करना है वो तो आजकल सब उपलब्ध है। वो दोनों टीमें करके आती है स्टाफ जो है, तैयारी, दोनों ग्राउंड टीमें स्टाफ। जो बेसिकली कोचेस का और उनका काम यही रहता है कि वो देख के स्ट्रेटेजी और फिर बैठ के टीम करना तो कप्तान को ही है जो भी है। देखिए आप स्ट्रेटेजी कितनी बना लें पर उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे वो हैं मैदान पे होगा। वो तो मैदान पे, और वो जो बेटर करता है। हमने सोच लिया कि बाबर आजम को यहाँ खिलाना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, हम उसको यहाँ खिलाएंगे, पर हमारे गेंदबाजी अगर नहीं कर पा रहे तो स्ट्रैटेजी तो फेल हो गई। या पाकिस्तान ने कुछ सोचा कि हम विराट को ये करेंगे पर वो नहीं कर पा रहे उनकी गेंदबाजी, तो स्ट्रैटेजी तो थी अच्छी पर वो इम्प्लीमेंटेशन में पिट गए। सो अब जैसे चेतन शर्मा की आपने जिक्र किया कि फुल टॉस, तो अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन वो यॉर्कर करने गए थे जो कि ठीक था वो साहब कि लास्ट बॉल है, उन्होंने यॉर्कर ट्राई किया कि भाई छः नहीं लग जाए। अब वो यॉर्कर और फुल टॉस में मार्जिन ऑफ एरर इतना कम होता है कि वो यॉर्कर मिस हो गई, बन जाएगी, फुल टॉस बन गया, बैट्समैन कब उसको फुल टॉस बना बिल्कुल लेगा। बना लेगा, दोनों चीजें हो गई और आजकल। सामने जावेद मियांदाद है, ये भी मत जी भूलिए। हाँ, बहुत बड़े बैट्समैन, और देखिए रीड करने का जावेद मियांदाद उतना बड़ा बल्लेबाज थे वो, उन्होंने बराबर रीड किया कि ये क्या करेगा, वो तैयार हो गए थे उस हिसाब से, उन्होंने भी उस तरह से अपनी वो कर ली, वो तैयार हो गए कि ये यॉर्कर करने जाएगा और कन्वर्ट कर गए। कोई ऑर्डिनरी बल्लेबाज होता तो नहीं होता। बल्लेबाजी की बात करूं सर मैं आपसे, तो निश्चित रूप से रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली हमारे बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिखर धवन की कमी लगेगी। अब देखिए शिखर धवन की कमी के पर जगह कहाँ रहती है। केएल राहुल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोहित शर्मा वाइट बॉल क्रिकेट के तगड़े बल्लेबाज हैं। सो शिखर की जगह नहीं थी, ओपनिंग स्लॉट में जगह नहीं थी लेके, तो वो खेलते कहाँ। अब ये दो विकेट कीपर है हमारे पास, ईशान किशन भी हैं और ऋषभ पंत भी हैं, आपकी चॉइस क्या है। ऋषभ पंत, मैं तो ऋषभ पंत को एनी डे प्रेफर करूंगा क्योंकि बड़े मैच विनिंग बैट्समैन हैं पर वो बड़े मैचों में फेल हो जाते हैं। नहीं देखिए बड़े मैच का अनुभव ही अभी यहाँ इंग्लैंड में फेल हो गए, इंग्लैंड की कंडीशन अलग थी, नहीं तो अदरवाइज उनने तो टेस्ट 100 पहले दौरे में बना दिए थे इंग्लैंड में, और ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है उनके, और ऑस्ट्रेलिया में बड़े कठिन मैच में परिस्थितियों में उन्होंने मैच जिताया, जब सबने गिव अप कर दिया था कि भारत हार रहा है, उस समय उन्होंने सिंगल टेस्ट मैच जिता दिया। तो वो खेलते आक्रामक है, देखिए चांस वाला क्रिकेट खेलते हैं वो, जो भी खेल रहे हैं वो उनकी नेचर वो है, और वो समय के साथ मैच्योर होते जाएंगे, वो समय के साथ देखिए खिलाड़ी और व्यक्ति गलतियों से ज्यादा सीखता है। सर 5-6 नंबर पे कौन खेलेगा। सूर्य कुमार टफ कॉल है, देखिए अभी लग रहा है ऐसा कि सूर्य कुमार, पर ये कुछ सरप्राइज पैक भी हो सकता है, अगेन परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, कितने ओवर्स बचे हैं, कितने विकेट हो गए, तो ये बैटिंग ऑर्डर तो फ्लेक्सिबल हो जाता है। बैटिंग ऑर्डर, लेकिन देखिए ये 4 नाम तो जैसा आपने बताया कि 4-5 नाम तो बिल्कुल फिक्स हैं, राहुल का है, रोहित का है, विराट का है और ऋषभ पंत का है, तो फिर अब सूर्य कुमार, ईशान किशन। हाँ सूर्य का, ईशांत भी, क्योंकि ईशांत ने रन बनाए, बट ईशांत फिर अगेन ऊपर नहीं जाएंगे फिर ओपन में, या फिर वो राहुल को नीचे लाए, अगेन बड़ा वैसा डिसीजन हो जाता है कि आप बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ेगी। तो सूर्य कुमार शायद नीचे खेल सकते हैं आके, वो ज़्यादा खेलते हैं, नीचे खेलते रहते हैं, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, तो मैं सोचता हूँ सूर्य कुमार। पर सेकंड फेज में वो फेल हो गए आईपीएल में, उनका आत्मविश्वास अभी थोड़ा डगमगाया हुआ है। वही मैंने पहले भी बोला कि देखिए आप बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं, देखिए इंग्लैंड के कप्तान जो है इयान मॉर्गन टोटल फ्लॉप है, यहाँ तक वो बैठने की नौबत आ रही, पर कुछ भरोसा नहीं एक दिन में कहाँ से कहाँ चले जाए फॉर्म आपका। उन्होंने कहा कि अगर मैं, इयान मॉर्गन ने कप्तान होते हुए कहा कि अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहा हूँ, वो शायद मुझे बाहर बैठना पड़े। नहीं ये तो खैर बोलते हैं पर बैठेंगे नहीं वो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक मैच में रन बन गए तो फॉर्म तो एक दिन में आ जाता है कुछ भी। तो भारतीय बल्लेबाजी का दारोमदार टॉप 3 पे में टॉप 3 केएल राहुल, रोहित और विराट, इन 3 में से किसी एक को आखिर के ओवर तक जाना पड़ेगा, 20 ओवर तक खेलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एक कोई, तभी जाके भारत का अच्छा स्कोर बनेगा, क्योंकि इन 3 में से कोई एक टिकना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होगी, ये डिसाइड भी होगी। हमको जो हार्ड हिटर चाहिए, जिसके लिए हम हार्दिक पांड्या की तरफ देखते हैं, जो मैच का पासा पलट दे, एक ओवर में मैच का रुख बदल दे, वो या तो हमारे पास हार्दिक पांड्या है या फिर ऋषभ पंत। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ऋषभ पंत का रोल नीचे जो रहेगा 5-6 नंबर पे, क्योंकि हमारे पास अगर हार्दिक पांड्या नहीं तो फिनिशर कोई है नहीं और कोई दिख नहीं रहा एकदम ऐसा, और दूसरा अनुभव की कमी है। सूर्य कुमार भी या अपना दूसरे जो लड़के हैं वो नहीं, ईशान किशन भी है, इनको अनुभव अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नहीं है। देखिए आईपीएल में फिनिश करना और अंतर्राष्ट्रीय मैच में, और खास करके पाकिस्तान के बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हार्दिक पांड्या बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं, और कल
जिस तरह से उन्होंने कल उनके ऑलराउंडर वाली जो कैपेसिटी की, अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ा कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है। अगर वो गेंद, बड़ी चिंतित करने वाली बात है अगर वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर इसके अलावा अगर बात करें, मैं आज चूंकि भारत पाकिस्तान पे मैं आपसे बात करता रहा और निश्चित रूप से बहुत बड़ा मैच भी भारत के लिए है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी टीम्स हैं, और आप किस टीम को ऐसा देख रहे हैं जो अभी तो मैं फाइनल जीतेगा कौन, इसकी बात नहीं करूंगी, कौन लोग है, कौन सी टीम है जो 4 सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी? देखिए, बड़ी इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, इंग्लैंड की बड़ी अच्छी संतुलित टीम है, पर वो भी बेन स्टोक और जॉफ्रे आर्चर को मिस करेंगे, क्योंकि बेन स्टोक उनका बहुत तगड़े ऑलराउंडर थे, और वो जो आगे मैंने जो बैलेंस की बात की, जैसे हमारे हार्दिक पटेल से बैलेंस नहीं बनता, तो बेन स्टोक तो बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, उनकी कमी उनको अखरने वाली, पर फिर भी उनके पास ऐसे हैं बल्लेबाज और गेंदबाज। पर अगेन वहाँ पे ये आ जाएगा कि उनकी जो गेंदबाजी है वो थोड़ी अनुभवहीन है, वो इन कंडीशन में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। जो भी खेलेंगे उनके गेंदबाज, वो मार्क वुड हैं या वोक्स हैं, ये सब लोग, ये लोगों ने गेंदबाजी नहीं की है, पर उनके पास स्पिनर मोइन अली खल के रूप में एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, जो अभी आईपीएल में बहुत अच्छा करके गया है। सो इंग्लैंड की टीम बैलेंस दिखती है। वैसे अपना वेस्ट इंडीज बड़ी खतरनाक टीम है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, बहुत खतरनाक लास्ट विनर भी है, और स्वाभाविक हिटर हैं वो सब के सब, और काफी हैं, ऐसा नहीं है कि वो 1-2 पे टिक रहे हैं, वो उनके पास काफी बल्लेबाज हैं जो हार्ड हिटिंग करते हैं। एक गेंदबाजी जरूर मुझे उनकी थोड़ी कमी लगती है। मैं सोचता हूँ सुनील नारायण इन कंडीशन में, इस कंडीशन में बड़े अच्छे तगड़े गेंदबाज थे आईपीएल में उन्होंने। और देखिए, केकेआर को फाइनल में लाने में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का। उन दोनों ने कभी विरोधी टीम को बड़े रन बनाने नहीं दिए, 150। तो इन कंडीशन में वो बहुत बड़ा वेस्ट इंडीज की टीम उनको डेफिनेटली मिस करेगी। ऑस्ट्रेलिया जो मेरी फेवरेट टीम है, मुझे लगता है कि बहुत ही लड़के खेलते हैं वो लोग जी, उसके उनके बारे में क्या आपका ख्याल है? टीम बहुत अच्छी है, पर अगेन ऑस्ट्रेलिया में भी मैं सोचता हूँ बहुत हेवीली डिपेंडेंट टॉप 3 पे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर एंड ऑरेन फिंच इन पे है, और अगेन उनको इन कंडीशन में खेलने की आदत नहीं है। टीम तो बड़ी अच्छी बैलेंस दिखती है। न्यूजीलैंड तो ऑलवेज डार्क हो गया, आप हम उनके पास बड़े स्टार नहीं है कोई, पर वो एज ए टीम बहुत अच्छा मिक्स होते हैं। एक ये जो सेमीफाइनल का जो लाइनअप बनेगा, वो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? नहीं, बनना चाहिए और बनेगा क्या, ये तो बहुत फर्क है। मैं आपका अंदाज क्या है, कौन सी 4 टीमें? देखिए, ऑन पेपर तो जो हमने चारों टीमें जिक्र किया वही तगड़ी दिखती हैं चारों, यही सबसे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ये 4 आना चाहिए। पर किंतु क्योंकि न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड जो अगर आप देखेंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएंगे वो, और वो जीत के चले गए। किसी ने नहीं सोचा था कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई बड़े स्टार नहीं है, उनके पास कोई बड़े स्टार नहीं है। नाम से केन विलियमसन ही उनके पास ऐसे दिखते हैं जो विश्व स्तरीय बल्लेबाज जो एकदम है, जो विराट के साथ अंडर 19 कप्तानी करते थे। तो पर वो एज ए टीम और उनकी फाइटिंग स्पिरिट, और वो उनका प्लस पॉइंट है वो तो सर, क्योंकि उन पे कोई प्रेशर नहीं है, अपेक्षाएं कोई ज्यादा करता नहीं है, तो वो बड़े बिना प्रेशर के जो खेलते हैं वो, और उनको बड़ी सदी हुई यूनिट है वो भी ऐसा। आखिरी सवाल सर मेरा कि भारत पाकिस्तान मैच में आप किस तरह से, कितना परसेंट भारत, कितना परसेंट पाकिस्तान, आपके हिसाब से किसको मैच जीतना चाहिए, कौन जीतेगा, क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए, प्रेडिक्शन देखिए प्रतीक जी, T20 में तो प्रेडिक्शन करवाना नहीं चाहिए और करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है। किंतु फिर भी भारत का पलड़ा मैं सोचता हूँ थोड़ा भारी है उस पर, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो अभी प्रेजेंट फॉर्म है, जो प्लेइंग कंडीशंस हैं, उसमें भारत ज़्यादा संतुलित और ज़्यादा विश्वसनीय दिख रही है। जिस तरह से वो नीचे गिरने के बाद वापस उठ के आ जाते हैं, जिस तरह की जो लड़ने की योग्यता, वो क्षमता है जो भारतीय टीम में, वो मैं बहुत कम टीमों में देखता हूँ। तो पलड़ा मेरे हिसाब से भारत का भारी है, किंतु T20 है तो कुछ भी नतीजा हो सकता है। भारत का भारी है, किंतु T20 में ही क्या, क्रिकेट में भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि क्रिकेट जो है वो असंभावनाओं को संभव बनाने वाला खेल है, और क्रिकेट में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत धन्यवाद संजय जगदाले साहब, बहुत गंभीर जानकारियां और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने पूरी T20 क्रिकेट और भारत पाकिस्तान के संदर्भ में दी है। निश्चित रूप से एक दस्तावेज है आपसे बात करना और आपसे जानकारियों को लेना। ये बात भी सही है कि पाकिस्तान में लगातार ये दुआएं मांगी जा रही हैं कि कम से कम एक बार तो पाकिस्तान भारत को किसी वर्ल्ड कप के मैच में हरा दे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के 130 करोड़ लोग भी
प्राण प्रण से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जीतेगा तो भारत ही। और देखना वाली बात ये होगी कि 24 अक्टूबर को जो क्रिकेट की जंग होगी उसका सिरमौर कौन होगा, उसका सरताज कौन होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।